नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 29 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि में 8:29 तक है और इसके पश्चात नवमी है। आर्द्रा नक्षत्र है और रात्रि 11:26 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज जीवित पुत्र का व्रत है। संतान के दीर्घ आयु हेतु इस व्रत को माताएं करती हैं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में ग्रहों के युति से संबंधित एक ज्योतिषीय तथ्य आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में, सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध और शुक्र युति बनाकर तुला राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में देखें तो बुध, गुरु और शनि ये तीन ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आज आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, गुरु और चंद्रमा के द्वारा बनने वाला ये दुर्योग सकट योग आपको किस प्रकार से आज प्रभावित करेगा। आज बुधवार का दिन है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव होता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। आज ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूं तो बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना होगा। थोड़ा प्रयास मैं कर रहा हूं, थोड़ा प्रयास आप करें। ठीक रात्रि 8:10 पर उपस्थित रहिएगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रह युतियों की चर्चा तो बहुत सी है, लेकिन आज जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में 3, 4 या 5 ऐसे ग्रह युति में हों, परंतु शर्त रखता है क्या कि ये जन्म कुंडली के 9वें भाव में हो, 10वें में हो, एकादश में हो, तृतीय में हो, तो ये बेहद श्रेष्ठ होगा। यानी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में, जन्म कुंडली के 9वें भाव में, जन्म कुंडली के 10वें और एकादश भाव में 3, 4, 5 ऐसे ग्रहों की युति हो तो ये कमजोर स्थिति नहीं है, ये कुंडली को मजबूती प्रदान करने वाला है। अब यहाँ एक तथ्य खड़ा हो जाता है कि जन्म कुंडली में 3 या 4 या 4 से अधिक ग्रहों की कहीं युति हो तो ये प्रव्रज्या योग भी बन जाता है। अर्थात ऐसा जातक अपने जीवन काल में संन्यास्त अवस्था में जाएगा, सन्यासी बनेगा।
लेकिन मैंने इसका बृहद विवेचन करके समझाया है कि विशेष करके ये लागू होता है जब 4 या 4 से अधिक ग्रहों की युति कुंडली के 10वें या 11वें भाव में हो, तब ये पूरी तरह से लागू हो जाता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक ऐसा समय उसके साथ आएगा जब वो इन सभी तरह के मोह माया, धन संपदा, सुख वैभव को त्याग करके गेरुआ वस्त्र धारण करेगा और सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन मैंने इसके पीछे तर्क बताया कि वो इतना सब कुछ से परिपूर्ण होगा कि वो ये सब पाएगा। अब जरा गौर करिए, जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में अधिक से अधिक ग्रह जब होंगे तो जातक को वो परिश्रम, पुरुषार्थ और पराक्रम करने के लिए उत्साहित करेंगे। फलस्वरूप ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ के दम पर सफलता हासिल करेगा। जन्म कुंडली के भाग्य में जितने भी ग्रह जाकर के बैठेंगे, जातक के लिए वो भाग्य प्रदायक होंगे। लाभ भाव में जितने ग्रह हों तो वो भी बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये जातक के जीवन काल में लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब 10वें भाव में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है कि 3-4 ग्रह या 5 ग्रह की युति हो तो उसमें 6वें, 8वें, 12वें के स्वामी भी आकर के बैठ जाएं तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी जरूर आए। जातक को कंपटीशन हमेशा मिलता रहे, रोज अच्छा करने के बावजूद उसके ऊपर प्रेशर बना रहे, तो ऐसी थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी 10वें भाव में मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी जिसमें बहुत अधिक ग्रह हैं, वो जातक अपने जीवन काल में सफल हैं, उनकी सफलता में कोई कमी नहीं है। तो अगर युति 3 या 4 या 4 से अधिक ग्रहों की इन तीनों में से किसी भाव में है तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ फल प्रदायक है। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पराक्रम भाव में है। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बेहद सफलतादायी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आज कुछ इस कदर आपके साथ है कि आप समस्या और परेशानियों को मात दे देंगे। जो मन में आए वो कर सकते हैं, हालांकि कोई गैर कानूनी काम मत करिए। अचानक कहीं से लाभ मिल सकता है, कहीं पैसा रुका हुआ था वो मिल सकता है, कोई बड़ा सौदा हो सकता है, कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है जिसका अच्छा खासा आपको फायदा होगा। हाँ, आज का दिन आपके लिए हित में है, आपके लिए बढ़िया है। तो केवल अपनी खुशी के लिए किसी और का दिल न दुखाइए, किसी से जबरदस्ती काम मत करवाइए, किसी का नुकसान मत करिए। संतान पक्ष भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेम का संबंध भी ठीक ठाक है, दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल ठीक। हाँ, जीवन साथी की बात को धैर्यपूर्वक और सहानुभूति के साथ सुनिए तो ये अच्छा होगा। और मेष राशि के जातक आज जितने भी कागजी काम है वो अकेले ही निपटाएं और एक बार फिर से रीचेक खुद ही से करें। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलने वाली है। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से बढ़िया है, चाहे वो आपके निजी कार्य हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हर तरह से आपका दिन बढ़िया है। और कहीं किसी भी रिश्ते में गलत फहमी हो गई है तो उसमें बदलाव करने के लिए, सुधार करने के लिए भी आज का दिन आपका है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो आपको बल्कि राहत मिलेगी, तो किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आज गणेश जी के शरण में रहिए और गणेश जी का पाठ करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। और वृषभ की बात करूं तो आज ज्ञान बांटने से बचिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए। सलाह कोई देता है तो उसकी बात को सुनिए, आपको सलाह नहीं देना है। जरूरत पड़ने पर मदद तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, ऐसा वो लोग जिन पर आपको संपूर्ण भरोसा है, वो हो सकता है आज दगा दे जाए। तो उम्मीदों पर पानी फिरेगी, परंतु आप अपना प्रयास करते रहिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। मैं ये भी कह सकता हूं कि हर दिशा से सफलता मिलेगी, लेकिन अगर किसी के भरोसे बैठे थे कि वो मेरे सबसे अजीज हैं, वो मेरी मदद करेंगे, तो यहां पर आपको धोखा होगा। तो फिर से तैयार रही, कर देता हूं तैयार आपको कि सफलता मिलेगी, लेकिन किसी पर भरोसा मत करिएगा और एक बार में एक ही काम करिएगा। कठिन परिस्थितियों को निमंत्रण स्वयं ही देंगे। सबसे सरल स्थिति यह है कि दिमाग को नियंत्रित करिए, एक बार में एक ही काम करिए। अगर आप अपने दिमाग का प्रयोग करके काम करेंगे तो आपको कहीं मुश्किल नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं, और मेहनत से लगभग हर तरह की परेशानियों को पार कर जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, जैसा चाहेंगे वैसी स्थिति उत्पन्न होगी। परिस्थिति बिल्कुल अच्छी है, आपके पक्ष में है।
व्यापार ठीक चलेगा, कहीं रुका हुआ पैसा है वापस मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। परिवार के मध्य अगर कोई समस्या, कोई चिंता, कोई टेंशन, परेशानी थी तो उसको लेकर के आज बेहद सतर्क और सावधान हो जाइए। परिवार की समस्या अगर उसकी अनदेखी की तो भारी पड़ेगा आप पर। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। आज किसी को कड़वी बात मत बोलिएगा, नहीं तो सामने वाला बेहद गंभीरता से इस बात को लेगा और एक शत्रुता पैदा हो जाएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सामान्य तो नहीं कहूँगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। आंखों में जलन की शिकायत, भ्रामक रोग की संभावना, नजर लगने की शिकायत। गाय को आज गोग्रास निकाल करके दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है। निवेश करने से बचिए। और मिथुन की बात करें तो आपका व्यक्तित्व आज बड़ा ही भव्य और आकर्षक रहने वाला है। क्या आपके मन में चल रहा है, क्या आपके दिल में चल रहा है, ये कोई आज जान और भांप नहीं पाएगा। राजनीति से जुड़े हैं तो जबरदस्त, मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया। परंतु आज कहीं भी रहिए, एक ही बात का ख्याल रखिए कि बेलाग ऐसी बात करनी ही नहीं है जो जिसमें किंतु परंतु। सत्य बोलिए, अकाट्य सत्य मुंह पर बोलिए। आप इसी से आज जीतेंगे हर जगह। हाँ, वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है। न तो चापलूसी करनी है, न दिखावा। सत्य बोलिए, सत्य से ही जीत होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। धन कमाने के तो तरह तरह के विचार आपके मन में आएंगे और आप प्रयत्न करेंगे तो धन भी आएगा। निवेश करने के लिए बढ़िया है दिन। अगर बचत कर रहे हैं तो निवेश करिए, आपको लाभ होगा। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो बढ़िया है दिन। महत्वपूर्ण सफलता आपको मिलती दिखाई पड़ रही है। व्यापार में फायदा होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया है। प्रसिद्धि और मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। व्यापारी है तो अपने पर ही भरोसा करिएगा। जितने साथ के कर्मचारी हैं आज उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी अनदेखी ना करिए। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से, संयम से पेश आइए। किसी भी तरह की जबरदस्ती मत करिए। अपनी भावनाएं उन पर थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। सो खान पान का ध्यान रखिए। और आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। मिथुन राशि के जातक आज गणेश जी को दूर्वा जाकर के अर्पित करें, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क की बात करें तो सामान्य बने रहिए। आज मनमाना, मनमौजी की स्थिति आपको भारी पड़ेगी। दिन बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, आपके पक्ष में भी नहीं है। थोड़ा सावधान रहिए। कामकाज के दृष्टिकोण से आप आज मुश्किल में पड़ेंगे। यात्रा मत करिएगा। और कोई गलत कार्य, कोई भी गैरकानूनी काम आपके द्वारा न हो या ऐसे किसी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो लगातार प्रयत्न करते रहना होगा। धैर्य बना करके प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करिए, तभी सफलता मिलेगी। ज़्यादातर सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या यूं कहूं कि ज़्यादातर कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। लक्ष्य को प्राप्त कर पाना आसान नहीं है, परंतु आपकी सक्रियता कम नहीं होनी चाहिए। तो वही बात व्यापारियों की करें तो सामान्य है दिन। और दाम्पत्य जीवन तो वैसे ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और अपने वर्तमान कार्य में बदलाव करने की सोच रहे हैं, वर्तमान पाठ्यक्रम में, यानी विद्यार्थी हैं, पाठ्यक्रम में बदलाव की सोच रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं और अगर बदलाव की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। और एक और बात, आज परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि आपको तनाव दे, टेंशन दे, परेशानी दे, लेकिन ज़्यादा दुखी और निराश होने की भी आवश्यकता नहीं। गुस्से वाला स्वभाव जो है उस पर भी नियंत्रण रखना है। आज आपको पूरी तरह से शांत और संयमित रहना है। सब स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो कर्क राशि के जातकों को आज पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है। सतर्कता और सावधानी में ही सफलता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक अशांति और शारीरिक कष्ट, आंखों से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन। आज किसी धार्मिक स्थल पर, विशेष करके अगर आपके इष्ट देवता का मंदिर हो, जाकर के दर्शन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर पीला है। निवेश ना करें। सिंह के लिए तो लेकिन ठीक है दिन।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास के दम पर हर क्षेत्र में आप सफलता आखिर अंत में प्राप्त कर ही लेंगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से आप सक्रिय रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन की तैयारी चल रही थी तो काम बनेगा। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन ठीक है, और किसी भी तरह के बदलाव के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। किसी करीबी व्यक्ति का, जो आपका बहुत करीबी मित्र हो, उसके स्थानांतरण की सूचना आज आपको मिल सकती है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन सिंह राशि के जातकों के साथ है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद और संतोषजन्य रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में प्रगति मिलने वाली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा लाभ देने वाला है। तो वहीं जरूरत पड़ने पर भाइयों से, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आपका स्वभाव नहीं है किसी से सहयोग की अपेक्षा रखना, आज रखिएगा भी मत। अपने बदौलत ही आगे बढ़िए, सब कुछ होगा। जीवन साथी के साथ अगर मतभेद, परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो आज का दिन ठीक ठाक, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डायरेक्ट करिए, इनडायरेक्ट कर सकते हैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य में कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य आपका हर प्रकार से ठीक है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए हल्का ब्लू, लाइट ब्लू। और आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर निकलिए, इससे सब कुछ अच्छा होगा। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या की बात करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। ऊर्जा जबरदस्त, कोशिश सफलता देगी। जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और हर कार्य बेहद आसानी से, आराम से पूरा होगा। आज अपना समय इधर उधर व्यर्थ मत करिएगा। आपके पास जो भी समय बचता है वो समय अपने प्रेमी, अपने जीवन साथी, अपने माता पिता, अपने बच्चों को दीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताइए। अपनी जिम्मेवारियों का ध्यान रखते हुए और अपनी जितनी भी ऊर्जा है उसका प्रयास करिए। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करिए अपने काम को पूर्ण करने में। जो भी अधूरे काम रह गए हों उनको पूरा करने में। अंत में आप हर कार्य में सफल होंगे। काम काज ज़्यादा होने से परेशान मत होइएगा, और जितना हो सके ईमानदारी के साथ आज काम करिए। धन के मामले में लापरवाही, लेन देन के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप कह सकते हैं, इसके लिए दिन बढ़िया है। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से आपको जूझना पड़ सकता है। आज पढ़ाई में जरूरत के अनुकूल सहयोग न मिलने से भी आप थोड़े परेशान और दुखी होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी। शारीरिक परेशानी दिखाई पड़ रही है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज भोलेनाथ पर शहद अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला की बात करें तो चंद्रमा का राशि से भाग्यस्थ होना, राहु के नक्षत्र में अपने विचार, अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़िए। ये एक बढ़िया समय है, सकारात्मक दौर है। यूं समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ऋण लेने के लिए अगर कोशिश कर रहे थे बैंक से तो कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है, मंजूरी मिलेगी। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत बढ़िया समय है। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। और तो और अगर संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। खुद पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखिए। और काम काज पूरा होने में अगर किसी मामले में देरी होती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाना, भड़क जाना किसी पर, इससे बचिए। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर आ जाएंगे। प्यार का इजहार कर सकते हैं। मन की बात किसी से भी कहना हो कह सकते हैं। तो किसी भी तरह से तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं खराब नहीं देख रहा हूं। किसी के साथ कोई गलतफहमी, मतभेद, कोई गिला शिकवा है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। सामान्य थकान की स्थिति हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज घर के पूजन स्थल पर ही अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। वृश्चिक की बात करें तो सतर्कता, सावधानी ही आज आपकी सुरक्षा का कारण बनेगा। आज हर कार्य में बाधा, विघ्न, परेशानी होगी। जरूरत से ज्यादा कष्ट, मायूसी की स्थिति, एक अनचाहा भय आज व्याप्त रहने वाला है। स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। अपनी कोई बात जो कार्य करने वाले हैं उसका जिक्र किसी से मत करिएगा, क्योंकि कोई कार्य आप करने वाले हैं किसी से जिक्र कर देंगे तो वो कार्य नहीं बनेगा। आज नजर बहुत ज्यादा आपको लगेगी। आज
वृश्चिक राशि के जातकों को मैं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों ही स्तर पर परेशानी में देख रहा हूं। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करना, हर कार्य में मन लगा करके काम करिए। एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरा काम करिए। व्यापारिक क्षेत्र हो वहां परेशानी होगी। आज किस्मत को मत आजमाइए, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। जो हो सके अपने बदौलत। प्रेमी के साथ ट्यूनिंग थोड़ी ठीक नहीं दिखाई पड़ रही है, मतभेद होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, और जिस सीनियर पर या मित्र पर मदद का भरोसा आपको था वो न मिल पाने के कारण, सहयोग न मिल पाने के कारण परेशानी होगी। स्वास्थ्य में विशेष परेशानी है तो स्थान परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। जरूरतमंद विद्यार्थी को शिक्षा से संबंधित चीज आज दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें। धनु की बात करें तो आज चिंता, परेशानी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव व्याप्त रहता दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार मत करिएगा। यात्रा करने से बचिए, विशेषकर अचानक यात्रा मत करिएगा। जीवन साथी से अनबन चल रही थी तो वो अनबन आज बढ़ेगी। ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो जरा आज सोच समझ कर कहीं खरीदारी करिए, व्यर्थ का पैसा बर्बाद होने वाला है। ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं, इससे बचिए। और अपने लिए अगर वाहन इत्यादि कोई चीज खरीदने वाले हैं तो अभी आपको बचना चाहिए। धनु राशि के व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार में लाभ में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। अगर कोई डील है तो वो डील आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। यहां याद रखिएगा कि ऑफिस हो या फील्ड वर्क हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, बहसबाजी से दूर रहना है। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखना है। प्रेम संबंध के लिए दिन तो सामान्य ही देख रहा हूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, इसके चलते आज परेशान रहेंगे आप। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां, मौसम के ही कारण यानी कफ जन्य रोग इत्यादि मौसमी बीमारियों से आपको परेशान होना पड़ सकता है। केसर का तिलक आज धनु राशि के जातक प्रातःकाल अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश सतर्क सावधान होकर के ही कर सकते हैं या तो मत करिए। मकर की बात करें तो दिन बढ़िया है। आपके सारे काम बनेंगे। आज धैर्य के साथ ही आगे बढ़िए। आज अपराजय स्थिति में है, कोई आपको हरा नहीं सकता। मानसिक ऊर्जा भी आपकी काफी बुलंद दिखाई पड़ रही है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। परिवार हो, प्यार हो, हर किसी का साथ मिलेगा। किसी के साथ अनबन चल रही थी वो दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अनसुलझा मामला था वो सुलझने वाला है। संतान की प्रगति, पुराने किए कार्यों का अच्छा फल, सभी काम आसानी से फटाफट होते चले जाना, शत्रुओं का शांत होना, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आपको सफलता मिलना, पिछले कई दिनों से चली आ रही परेशानी में राहत मिलना, कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियां थोड़ी ढीली पड़ना, यानी उसमें भी परेशानी, फैशन या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो तो अच्छी सफलता मिलना। यानी मैं कह रहा हूं कि मकर राशि के जातक हर तरह से ठीक स्थिति में है। बस आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है, दिन बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। पुराने रोगों से अगर आप परेशान थे तो मुक्ति मिलेगी। आज बिल्वपत्र ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे फायदा मिलेगा। और वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं बात कुंभ की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। हालांकि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके मन मर्जी पने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपके करियर के लिए बहुत बढ़िया है। दिमाग में चल रही योजनाओं पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो कर सकते हैं, इस मामले में दिन बढ़िया है। रिश्ते की बात चल रही तो जरूर अभी इस मामले को कुछ दिनों के लिए टालिए। नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उत्साह से भरा रहेगा दिन। सुस्ती की स्थिति खत्म होगी। नई ऊर्जा का संचार होगा आपके जीवन में। और जितने भी जरूरी पीछे के छूटे हुए वर्क थे वो सब पूरे होंगे। आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाने में सक्षम हैं और सफल होंगे। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति है। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। दुश्मनों से आपको कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता की जरूरत नहीं। कार्य क्षेत्र में सफलता, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी देखा जाए तो कुंभ राशि के जातक हर प्रकार से आज सफलता की स्थिति में है। आज का दिन आपके पक्ष में है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। समय जहां भी रहेंगे बढ़िया से ही बीतेगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लव लाइफ अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया। नहीं, छोटी सी परेशानी थी घर में, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़े से मनमाना करेंगे, उससे परेशानी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। स्वास्थ्य में बस खान पान पर ध्यान रखिएगा, नहीं पेट में जलन की शिकायत होगी बस, और कोई स्वास्थ्य में भी दिक्कत नहीं।
लकी अंक 9 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। आज कुंभ राशि के जातक 21 बार गायत्री मंत्र का जप करें। मीन की बात करें तो आज घर में कलह का वातावरण हो सकता है, परेशानी होगी, लोगों की बात सुनने में आपसे गलती हो सकती है, कहेगा कोई कुछ और, आपको समझ में आएगा कुछ और। आज गलत फहमी बार बार उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र में भी परेशानी है, सफलता मिलने में दिक्कत दिखाई पड़ रही है, आत्मविश्वास में कमी, हर मामले में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। जरूरत से ज्यादा जोश मत दिखाइए, अपनी क्षमताओं का सटीक ढंग से एक बार पहले पूर्वानुमान लगाइए और इसके बाद ही आगे बढ़िए। आज टीम वर्क में ही आपकी सफलता है, स्वतंत्र कार्य मत करिए। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का वो सहयोग नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। हाँ, कला, संगीत या किसी और रचनात्मक कार्य में आपका रुझान बढ़ेगा। देखा जाए तो आज के दिन को आप बहुत ज़्यादा टेंशन वाला मत मानिए, लेकिन अच्छा भी मत मानिए। आप आज के दिन को कुछ इस ढंग से लीजिए कि शांति से बिताना है, किसी भी मामले में चिड़चिड़ा न होना, क्रोध न करना, इससे बचिए। आपके जीवन साथी को आज विशेष फायदा मिलने वाला है, जीवन साथी को खुशी मिलेगी, इससे आपका भी मनोबल बढ़ेगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है। विद्यार्थियों को आज तनाव होगा, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आज परेशानी होने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान की स्थिति बनेगी। आज गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, इसी से फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।